अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हुमायूं महबूब। प्रोग्राम सितारों की बात हुमायूं के साथ के हवाले से ARY डिजिटल पे आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज ख़वातीन और हज़रात, चूँकि इस महीने का आखिरी इतवार है तो मैंने कहा आपको जुलाई के हवाले से कुछ अपना इल्मी अंदाज़ा शेयर कर लूँ। प्रेडिक्शन भी कह सकते हैं मगर इल्मी अंदाज़ा बेहतर रहेगा। हतमी ज़ात अल्लाह ताला की है, सब धरा रह जाता है अगर रब का हुक्म ना हो, और अगर अल्लाह चाहे तो सब मुमकिन हो जाता है। तो वक्त को ज़ाया किए बग़ैर मैं चलता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ये मैं लिख लेता हूँ इसीलिए ताकि सबको प्रॉपर टाइम मिले। सबसे पहले माह जुलाई, फॉर द मंथ ऑफ जुलाई, एरीज हमारा पहला बुर्ज, ज़ोडिएक साइन, और जिसको हम उर्दू में कहते हैं बुर्ज हमल। एरीज वालों के लिए जुलाई का महीना काफ़ी बेहतर नज़र आता है। आपके डिप्रेशन में कमी होने लगेगी। अगर कोई अल्लाह ना करे कोई परेशानी या टेंशन चल रहा था उसमें कमी वाक़ होना शुरू हो जाएगी। थोड़ा सा सेहत के मामले जो आपको डिस्टर्ब कर रहे थे वो बेहतर होने लगेंगे। घरेलू हवाले से आपको इंशाअल्लाह ताला एक अच्छा माहौल मैसर आएगा। और जो एरीज ख़वातीन हैं उनके लिए भी ये अच्छा वक्त है, और अगर आप कोई अपना काम शुरू करना चाहते हैं तो उसका आगाज़ कर सकते हैं। माली मामलात में आपके बेहतरी काफ़ी हद तक रहेगी, लेकिन थोड़ी सी रुकावट के बाद काम हो जाया करेगा, और इंशाअल्लाह ताला जिस काम के लिए आप कोशिश करेंगे उसमें यकीनन कुछ ना कुछ कामयाबी का उनसर शामिल हो जाएगा। फाइनेंशियल मैटर्स भी बेहतर रहेंगे। ये भी हो सकता है कि जुलाई के महीने में आपके सफ़र का इम्कान बने, और बच्चों के हवाले से आपको तालीमी मामलात पे थोड़ी उनकी तवज्जो आपको देनी होगी, लेकिन इंशाअल्लाह ताला अल्लाह नताइज बेहतरीन आपको देगा। और ओवरऑल एरीज वालों के लिए जुलाई का महीना काफ़ी कुछ खुशकुन खबरें लाएगा और ज़िंदगी बेहतरी की तरफ माइल रहेगी। इसके बाद हमारा दूसरा बुर्ज है बुर्ज सौर, जिसको अंग्रेज़ी में टॉरस कहते हैं। टॉरस वालों के लिए जुलाई का महीना आपको यहाँ पर एक बात मैं कहूँ, थोड़ा सा आपको अपने सीक्रेट एनिमीज़ जो खुफिया दुश्मन है उन पे अपनी सर्वेलेंस रखनी होगी, यानी उससे आगाही रखें। अच्छा, ये भी होता है इस दौर में कि इंसान के ऊपर उसके जो कौन दोस्त है हकीकी, कौन मुनाफिक है, कौन दुश्मन है, ये सब एक्सपोज हो जाता है। इस किस्म के कुछ हालात चलेंगे टॉरस वालों के लिए। लेकिन आपके जो डायरेक्शन है, जो आपके वे ऑफ एग्जीक्यूशन है कामों के हवाले से, वो इंशाअल्लाह ताला पॉजिटिव रहेगा। और रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म हुआ मेरे पंचतन पाक के सदक़े तो इंशाअल्लाह जुलाई के महीने में कोई अच्छी न्यूज़ भी आपको मिल सकती है। सेहत के मामले में अगर कोई परेशानी है तो उसका भी ख़ात्मा हो जाएगा। अच्छा, थोड़ा सा मैं टॉरस ख़वातीन से दरख्वास्त करूँगा कि आप ज़रा अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। एक तो आपने थोड़ा सा अपनी टांगों का ख्याल रखना है, और दूसरा माउथ का। अब वो माउथ के अंदर कोई छोटा मोटा इन्फेक्शन भी हो सकता है, कोई दांत का भी प्रॉब्लम हो सकता है, गम्स का प्रॉब्लम हो सकता है, वो मेरे रब को मालूम है। लड़ाई झगड़े खामखा के पंगे, इनसे ज़रा परहेज़ कीजिएगा, वरना मुश्किलात में खामखा का एक इजाफ़ा हो जाएगा। किसी पुराने दोस्त, किसी पुराने अजीज़ जिससे बहुत अरसे से मुलाकात ना हुई हो, उससे मुलाकात के इम्कान अचानक होने के इम्कान है। आपको थोड़ा सा अपने प्रोफेशनल मामलात में ज़रा सा सब्र दिखाना पड़ेगा, क्योंकि काम का बर्डन आप पर बढ़ सकता है। और अगर आप कारोबार कर रहे हैं तो थोड़ी सी आपको ज़हनी टेंशन्स का सामना करना पड़ सकता है। और इसमें सबसे बेहतर है अल्लाह का ज़िक्र, अल्लाह का नाम, अल्लाह का कलाम, तो इंसान को वैसे ही सुकून मिलता है। और दूसरा सदका देना, और ज़हनी दबाव को अपने बनने ना दीजिएगा। कुछ इम्कान ये भी लगता है कि जुलाई के जब 3rd वीक चल रहा होगा तो कोई ट्रैवलिंग की प्लानिंग या उसका होने का इम्कान ज़रूर इंशाअल्लाह ताला बनेगा। इसके बाद तीसरा बुर्ज है हमारा जेमिनी, जिसको हम उर्दू में कहते हैं बुर्ज जौज़ा। जौज़ा के लिए अच्छा रहेगा। कोई पार्टनरशिप से आपको फ़ायदा हो सकता है, कोई पार्टनर से अच्छी न्यूज़ मिल सकती है। प्लस अगर आप गैर शादीशुदा हैं तो रिश्तों मंगनी
प्रपोज़ल के हवाले से कोई पेशरफ्त हो सकती है, और थोड़ा सा आपने सब्र का दामन हाथ से थामे रखना है, जल्दबाजी मत कीजिएगा। और मिड ऑफ जुलाई के बाद थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड कोई एक्सपेंडिचर आ सकते हैं, और अगर आप किसी नौकरी की तलाश में या जॉब की तलाश में तो एफ़र्ट करें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपका कोई सिलसिला रोज़गार पैदा कर देगा। और घर में अपनी, अगर आप जेमिनी मर्द हैं तो अपनी वाइफ का, अगर आप जेमिनी औरत हैं तो अपने शौहर की सेहत का ख्याल रखें। और ये मैं आपको कहूँगा इस जुलाई के महीने में कोई सैर व सयाहत, कोई तफरीह मुकामात पर जाना, इसके इम्कान भी बन सकते हैं। बाकी मेरा अल्लाह बेहतर जानता है। चौथा बुर्ज है हमारा बुर्ज सरतान, जिसको अंग्रेज़ी में कैंसर कहते हैं। कैंसर वालों के लिए ये कहूँगा थोड़े से जो गरन भी आया था, फिर थोड़ा सा और भी प्रॉब्लम चल रहा था, उनमें बतदरीज कुछ मसाइल में कमी होना शुरू हो जाएगी। और लेकिन हाँ, सेकंड वीक में अपने डोमेस्टिक अफेयर यानी अपने घरेलू मामलात, ख़ास तौर पे वो घरेलू मामलात जिनका ताल्लुक़ बहन भाइयों से, उसमें ज़रा एहतियात कीजिएगा। और मैं मशवरा दूंगा किसी दूसरे के काम में मदाखलत ना करें, अल्लाह से दुआ करें उनके लिए, और जो चीज़ें आपकी स्टेटस को में चल रही हैं उनको चलने दें, और अपने फाइनेंशियल मैटर्स के लिए कोई स्ट्रैटेजी प्लान करें। ये स्ट्रैटेजी प्लान करने का, हिकमत अमली बनाने का बेहतरीन वक्त होता है। और अगर कोई आप बाय द वे कोई प्रॉपर्टी में डील कर रहे हैं या कोई गाड़ी में डील कर रहे हैं, तो अगर उसको थोड़ी देर के लिए अबेंस में डाल देंगे, यानी इल्तवा में डाल देंगे, तो वो चीज़ें आपके लिए बेहतर रहेंगी और सफ़र के इम्कान भी बनते हैं। अलबत्ता मैं एक चीज़ कहूँगा, अभी मैंने उनके किसी बुर्ज के लिए, अभी जो मैं कह रहा था कि सीक्रेट एनिमीज़, आपको मैं कहूँगा अपने जो आप जानते हैं कि ये आपके मुखालिफ हैं या दुश्मन हैं या अपोजिशन में, तो उनसे ज़रा एहतियात कीजिए, वरना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। पांचवा हमारा है बुर्ज असद, लियो वालों को मैं कहूँगा एक फ्रस्ट्रेशन थोड़ी सी पैदा हो रही है आप में, छोटी छोटी बातों पर आपको प्रॉब्लम हो सकता है, या अल्लाह ना करे औलाद की तरफ से कोई टेंशन हो सकती है, तो वो इंशाल्लाह सब्र कीजिए, अल्लाह ताला बेहतर कर देगा। सोशल लाइफ में इजाफ़ा होने का इम्कान है, माली मामलात में भी किसी हद तक जो है सुधार आएगा, कुछ बचत सेविंग भी करें अपने लिए। और दूसरा, अगर आप खातून असद यानी बुर्ज असद से ताल्लुक़ रखती हैं, तो आपके लगता मुझे ये सामान तायुशात, जो से हम इंग्लिश में कहते हैं लग्जरी आइटम्स, उनमें ख़रीदने का आपका रुझान बन सकता है। और अच्छी बात यह है कि वो लियो अफराद जो प्रोफेशनल लाइफ में, उनको अपने अफसरान से अप्रिसिएशन या एक सराहने वाला उनसर जो है वो शामिल होगा। और ज़बान को कंट्रोल कीजिएगा, वरना खामा-खा की परेशानी आपको लाहक होने का इम्कान है। और अगर कोई जायदाद की ख़रीदो फ़रोख्त या कोई शिफ्टिंग का प्लान कर रहे हैं, तो इंशाअल्लाह ताला उसके होने के इम्कान पैदा होना शुरू हो जाएंगे। बाकी वल्लाह आलम बिस्सवाब। तो ख़वातीन हज़रात, एक ब्रेक पे जा रहा हूँ, ब्रेक के बाद आपको बकिया बुरूज के हवाले से बताएं। एक दफ़ा फिर हुमायूं महबूब आपको खुशामदीद कहता है ख़वातीन हज़रात, और हमेशा आपसे अर्ज़ करता हूँ, इंटरनेट पे कोई भी मुताल्लिक़ा चीज़, चाहे वो फेसबुक हो, लिंक्डइन हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, सब मेरे नाम से जो चल रहा है फेक, फ्रॉड और बकवास है। और ना ही मैंने कोई यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है, माँ सिवाय इसके कि वो ARY जो अपनी वेबसाइट पे अपलोड करता है यूट्यूब पे, वो आप देख सकते हैं, वो अनएडिटेड होता है। और प्लस ना ही मेरा कोई जो है सोशल मीडिया से ताल्लुक़ है, तो उस पर फ्रॉडिये और धोखेबाज लोग बैठे हुए, उससे परहेज़ कीजिए। अच्छा जी, मैंने बुर्ज असद पे इख्तिताम किया था। छठा बुर्ज हमारा बुर्ज सुमला, विर्गो वालों के लिए मैं कहूँगा कि आपके लिए ये महीना इंशाअल्लाह ताला कुछ बेहतरियों के इम्कानात पैदा हो रहे हैं।
اور فائنینشیل حوالے سے آپ کے لیے اچیومنٹ ہو سکتی ہیں، ریکاگنیشن، عزت میں اضافہ یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن صحت کے معاملے کا خیال رکھیے گا۔ اور یہ وہ دور ہوتا ہے جب انسان کے اندر سیلف کانفیڈنس پیدا ہونے لگتا ہے، خود اعتمادی کا مادہ وہ قدرتی طور پہ وجود میں آنے لگتا ہے۔ اور اگر آپ گاڑی میں کوئی دلچسپی لے رہے ہیں تو میں آپ کو ایڈوائز کروں گا کہ جولائی کے 3rd یا 4th ویک میں گاڑی کی تبدیلی کیجیے۔ اگر آپ مثال دے رہا ہوں، ٹریڈنگ سے وابستہ ہیں، امپورٹ ایکسپورٹ سے وابستہ ہیں، تو اس میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا کاروبار یا آپ کی جاب میں بہتری ہونے کا امکان ہے۔ البتہ آپ کو تھوڑا سا ڈرائیونگ میں اور صحت کے معاملے میں احتیاط کرنی پڑے گی، فائنینشیل میٹرز میں بھی کچھ نہ کچھ بہتری ہو جائے گی۔ اور وہ لوگ جو بہت دنوں سے یا سست یہ پڑے ہوئے ہیں یا آرام کر رہے ہیں، ان کو ایڈوائز کروں گا، یہ دور ایسا ہوتا ہے کہ آپ اپنی زندگی کا سائیکل خاص طور پر ہیلتھی ایکٹیویٹیز میں اپنے آپ بھرپور حصہ لے سکتے ہیں۔ 7واں ہمارا برج ہے برج میزان لبرا۔ لبرا والوں کے لیے میں یہ کہوں گا تھوڑا سا آپ کو صحت کے حوالے سے پریشانی ہو سکتی ہے، اور آپ کو خاص طور پر اپنے جو ارد گرد کے لوگ ہیں ان پہ خاص نظر رکھنی چاہیے۔ کچھ لوگ ہیں جو آپ کی ریپوٹیشن کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر سکتے ہیں، مگر بفضل اللہ وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا پائیں گے۔ اور یہ جو آپ کا جولائی کا مہینہ جائے گا، اسپیشلی اس کے 15-20 دن ذرا سے ایکسپینڈیچر ہو سکتے ہیں، اور اس کے مڈ آف جولائی کے بعد سے چیزیں تھوڑی سی بہتر ہونے لگیں گی۔ کسی عزیز دوست سے کوئی ڈفرینسز یا اختلافات پیدا ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ لانگ رن کوئی منصوبے بنا رہے ہیں تو یقیناً بنائیں، اس میں آپ کو کامیابی ہونے کا امکان ہے۔ گھر والوں کے ساتھ زیادہ وقت گزرے گا، اور ہو سکتا ہے لائف میں خاص طور پر پیشہ ورانہ زندگی جسے ہم کہتے ہیں انگریزی میں پروفیشنل لائف، اس کے اندر کوئی تبدیلی کا عنصر یا کوئی چینج آف اسائنمنٹ اس کا ہونے کا امکان ہے۔ اور اگر آپ غیر ملکی سفر کرنا چاہ رہے ہیں یا ویزے کے حوالے سے یا کسی اور حوالے سے آپ منتظر ہیں، تو اس میں بحکم اللہ کامیابی ہونے کا امکان پیدا ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد جی ہمارا 8واں برج ہے اسکارپیو، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں برج عقرب۔ آپ کے لیے جو کام اٹکے ہوئے تھے ان میں سے اب کچھ موبلائز ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اگر بائی دا وے آپ ہیڈ ایک کے مریض ہیں یا بیک ایک کے مریض ہیں تو اس میں آپ کو ریلیف ملنے لگے گا۔ اگر آپ پارٹنرشپ میں کوئی کام کر رہے ہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ اس میں بھی آپ کے لیے کامیابیاں پیدا کرے گا۔ اگر آپ کوئی شارٹ ٹریولنگ، شارٹ ٹائم یعنی چند دن کے لیے باہر جانا، اس میں اللہ تعالیٰ پنجتن پاک کے صدقے آپ کو کوئی کامیابی بھی دے سکتا ہے۔ اور میں ایک آپ سے درخواست کروں گا، خاص طور پہ جولائی کے 3rd ویک میں کوئی ڈیل سائن کرتے وقت، کوئی معاہدہ کرتے وقت ذرا پرہیز کیجیے گا، ورنہ اللہ نہ کرے کوئی دھوکہ دہی یا کوئی خواہ آپ کو پھنسانے کی کوشش کر سکتا ہے۔ اور جو آپ کو اپنی پروفیشنل لائف کے حوالے سے اگر کچھ مشکلات ہو رہی تھی تو اس میں اللہ کے کرم سے یقیناً میرے پنجتن پاک کے صدقے کچھ نہ کچھ کمی ہونا شروع ہو جائے گی۔ اور میں اسکارپین لوگ ویسے بھی عموماً اپنی ماں کے قریب تو ہر بچہ ہوتا ہے، لیکن یہ لوگ اپنی ماؤں کے ساتھ چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں بنسبت باپ کے۔ باپ ہے اپنی جگہ، تو والدہ کے حوالے سے آپ کا انٹریکشن ان کے ساتھ کمیونیکیشن میں اضافہ ہونے کا امکان ہے۔ لیکن بچوں کی تعلیم کے حوالے سے تھوڑے سے چوکنا رہیے گا، ان کی تعلیمی معاملات پر آپ نے خصوصاً نگاہ رکھنی ہے، باقی اللہ کی ذات کرم کرنے والی ہے۔ اچھا خواتین حضرات، اس کے بعد ہمارا 9واں زوڈیک سائن، 9واں برج ہے سیجیٹیریس۔ سیجیٹیریس والوں کے لیے میں کہوں گا کافی مشکلات تھیں، لیکن اب اس میں انشاءاللہ کمی واقع ہونا شروع ہو جائے گی۔ جو پریشانیاں آپ بہت عرصے سے فیس کر رہے تھے وہ تھوڑی سی ڈیٹوریٹ، کمی ہونے لگے گی ان میں۔ البتہ اپنے والدین کی صحت کا خیال رکھیے گا۔ بچوں کی طرف سے خواہ کو کوئی ٹینشن، پرابلم یا ایک بڑی عجیب سی چیز ہو جاتی ہے بعض دفعہ، وہ کہتے ہیں نا، مثال دیتے ہیں کہ لوگ جب ذرا وقت تھوڑا سا ڈسٹرب چل رہا ہو تو اونٹ پہ بھی بیٹھے ہوئے انسان کو کتا کاٹ لیتا ہے، تو کوئی پڑوس اڑوس یہاں یا ان سے کوئی خواہ کا اختلاف یا ناچاقی پیدا ہو سکتی ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی
یہ بھی امکان ہے کہ آپ کی زندگی میں کوئی اللہ کے کرم سے اگر آپ نوکری کے حوالے سے یا اپنے کام کے حوالے سے پریشان تھے تو اس میں بھی کوئی بہتری کی یا مثبت پیش رفت ہونے کا امکان بنے گا، اور کوئی تفریحی مقامات لائک پکنک، لائک سمندر پہ جانا، اب سمندر پہ تو بلوچستان یا کراچی والا ہی جا سکتا ہے، تو ظاہر ہے پنجاب صوبہ سرحد دریا پہ جانا، کوئی ریزورٹ پہ جانا، اس طرح کی امکانات پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارا برج ہے کیپریکون۔ کیپریکون والوں کے لیے میں یہ کہوں گا کہ یہ ذرا سا، ویسے تو فائنینشلی تو چیزیں بہتر ہیں، لیکن یہ آپ کی عزت اور ساکھ کے حوالے سے یہ جو دور چل رہا ہے پچھلے، سمجھ لیں آپ یہ اللہ آپ کا بھلا کرے، جون کا سمجھ لیں 3rd ویک سے یہ جو ابھی آپ کا چل رہا ہے پرابلم، یہ جولائی میں بھی کنٹینیو رہے گا۔ اپنی عزت کے حوالے سے خاص خیال رکھیے گا۔ اگر سفر کرنا چاہ رہے ہیں تو بہت احتیاط سے کیجیے گا، یہ سفر اتنا آپ کے لیے پازیٹیو ثابت نہیں ہوگا۔ ہاں، فائنینشلی چیزیں آپ کی بہتر چلتی رہیں گی اور مالی اعتبار سے کوئی پرابلم نظر نہیں آتا۔ آپ کا اپنے بچوں کے ساتھ تعلقات میں، کمیونیکیشن میں اضافہ ہوگا، بچوں کے قریب، فیملی کے قریب وقت زیادہ گزرنے کا امکان ہے، اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ تھوڑی سی سوشل لائف یا کچھ ایسی زندگی جس کے اندر آپ سماجی تقریبات میں حصہ لینے کا موقع ملے گا۔ مگر ایک چیز کا خیال رکھیے گا کہ ایسے وقت کے اندر اگر انسان کوئی غیر قانونی یا غیر اخلاقی چیزیں کر رہا ہوتا ہے تو اس کے ایکسپوز ہونے کے یا اس کی نشاندہی ہونے کے بھرپور امکانات ہوتے ہیں، تو اس کا خیال رکھیں۔ باقی اللہ بہتر کرنے والا ہے۔ خواتین و حضرات، ایک بریک کے بعد بقیہ بروج کے حوالے سے آپ کو حضرات ایک دفعہ پھر ہمایوں خوش آمدید کہتا ہے، اور بار بار دیکھیں، عرض کرتا ہوں سوشل میڈیا پہ اپروچ نہ کریں، میرے نام سے جو بھی چیزیں چل رہی ہیں فیک اور فراڈ ہے۔ ہر پروگرام کے آخر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ مجھے کہاں اپروچ کر سکتے ہیں۔ اب ہمارا 11واں برج ہے، برج دل، جس کو ہمارا زوڈیک سائن ایکوریس۔ ایکوریس والوں کے لیے کہوں گا ماشاءاللہ سے فائنینشیل چیزوں میں بہتری، ذہنی آپ کی جو ذہنی حالت ہے اس میں بہتری، اگر آپ پراپرٹی کے کاروبار سے منسلک ہیں تو اس میں بہتری ہونے کے امکان ہیں، اور آپ کے گھر کا ماحول اچھا رہے گا۔ مگر یہ وہ دور ہوتا ہے جب انسان اپنی چیزوں کو ریپیئر کراتا ہے، چاہے وہ مشینری ہو، چاہے الیکٹرانکس اکوپمنٹ ہو، یعنی ایون کہ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بعض دفعہ اس دور میں کوئی چھوٹی موٹی سرجری یا جیسے روٹ کنال ٹریٹمنٹ یا جیسے دانتوں کا پرابلم یا جیسے بائی دا وے ٹرانسپلانٹیشن ہوتی ہے، یہ وہ دور چلتے ہیں، یہ پلانٹری پوزیشن کی جب نظرات بنتی ہیں۔ دوسرا، گھر کا ماحول اچھا رہے گا، بچوں کے حوالے سے تھوڑی سی ٹینشن ہو سکتی ہے، اور آپ کا یعنی یہ سمجھ لیں مصروفیت رہے گی کاموں میں، اور ہر حوالے سے جب چیز اچھی ہوتی ہے تو پھر میں اس کو تھوڑا سا مختصر کر دیتا ہوں۔ ہاں، وہ ایکوریس لوگ جو کہ اسٹوڈنٹ ہیں، چاہے وہ عورت ہیں چاہے وہ مرد ہیں، ان کو اپنی تعلیم پر خاص توجہ دینی چاہیے۔ اس میں وہ نہ کیجیے گا کہ لاپرواہی کر دیں یا اوور اسٹیمیٹ کر دیں اپنے آپ کو، تو وہاں پھر تھوڑا سا رزلٹ آپ کے ایکسپیکٹیشن کے خلاف آ سکتا ہے۔ اس کے بعد فائنینشیل تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اس کے بعد میں آتا ہوں 12واں اور آخری زوڈیک سائن ہمارا برج حوت۔ پائسز والوں سے یہ کہوں گا کہ تھوڑا سا اپنی منفی سوچوں کو قابو پائیں، نیگیٹیوٹی کو نہ آنے دیں، اور خاص طور پہ اپنے گھریلو ماحول کو خراب نہ ہونے دیجیے گا۔ اور یہ وہ دور ہوتا ہے جب انسان کو، بڑی عجیب بات بتا رہا ہوں، اپنے پاؤں کی چیز، جوتے تبدیل کرنے کا، جوتا چینج کرنے کا، یہ وہ دور ہوتا ہے، یا وہ چیزیں جو پاؤں کے نیچے ہوتی ہیں یا پاؤں میں پہنی جاتی ہیں یا جن کا پاؤں سے تعلق ہوتا ہے، اس کے اوپر ایکسپینسز ہونے کا امکان ہوتا ہے۔ اب اس کا نیگیٹو یہ بھی کر سکتے ہیں، اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ کوئی موچ آ جائے پاؤں میں، کوئی چوٹ لگ جائے، وہ بھی چیز ہوتی ہے۔ اور جب ایسا کوئی دور ہوتا ہے نا، اللہ نہ کرے، تو میں ڈائبٹیز والوں کو کہتا ہوں اپنے پاؤں کا خاص خیال رکھیے گا۔ اور دوسرا، یہ بھی مائٹ بی پاسبل کہ آپ کو کوئی نئی جاب، نیا کام مل سکتا ہے، اور
परेशान, अगर कोई परेशानी है तो उससे परेशान ना होइएगा, बल्कि उसको हल करने की कोशिश कीजिएगा और यकीनन अल्लाह ताला मेरे पंचतन पाक के सदक़े आपको हल दिलवा देगा। घर का माहौल बेहतर रखिएगा। फाइनेंशियल चीज़ों में बहुक्म अल्लाह मेरे पंचतन पाक के सदक़े बेहतरी आएगी और ट्रैवलिंग का इरादा ज़रूर बनेगा, लेकिन उस पे अमल दरामद मुझे थोड़ा सा वक्फे से नज़र आता है। तो ख़वातीन व हज़रात, ये जितना मुमकिन हो सका टाइम के लिहाज से मैंने आपको बताया। अब दूसरी चीज़ ये, एक चीज़ मैंने बोला था, देखिए बेहतर वो लोग हैं जो फ़ैसले करते हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो हमारे पड़ोस में बैठा हुआ है नरेंद्र मोदी, इस पे मेरी समझ में नहीं आता। लोग कह रहे हैं कि बातचीत हो रही है, LOC पे सीज़ फायर हुआ है, ये सिर्फ टाइम गेन है। मैं उस वक्त भी कहा था कोई फ़ायदा नहीं है। लोग कश्मीर के हवाले से कह रहे थे 0/0 लिख लीजिए मेरी तरफ से, ये लॉलीपॉप कश्मीरियों को दिया जा रहा है। कश्मीरियों की तो वो क़यादत ही नहीं थी जो एक्चुअल है, उनको तो जेल में रखा हुआ है जो असल मुजाहिदीन है। ये तो वो लोग टाउट आए थे मिलने के लिए जिन्होंने हमेशा इनके लिए और रॉ के लिए काम किया। तो ये, और जो ये समझ रहा है कि ये कश्मीर में, जो मैंने आज से 3 महीने पहले कहा था कि ये डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश करेगा, इस पर पाकिस्तान को कतई भरोसा नहीं करना चाहिए। और मैं आज एक बात पहले भी मैंने कही थी, एक बात लिख के मुझसे स्टैम्प पेपर पे साइन ले लीजिएगा, करने वाला मेरा रब है, होता उसकी मंशा से। मैं कहता हूँ ना, कुछ चीज़ें तकदीर मुबर्रम में लिख दी गई हैं। बातचीत, टेबल टॉक से कश्मीर का मसला ना हल हो सकता है ना होगा, और एक वॉर होनी है, वो अल्लाह की तरफ से लिखी गई है, वो होगी। तो हमें चाहिए, हम ज़्यादा तवक्को। और एक चीज़ देखें, दुश्मन जब ज़र्फ़ वाला हो ना तो बहुत अच्छा है, लेकिन दुश्मन जब आपका मक्कार और अय्यार हो तो ये थोड़ी सी हमारी बदनसीबी होती है, क्योंकि आप दोस्त तो तब्दील कर लेते हैं लेकिन पड़ोस तब्दील नहीं होता। तो और आपने ये भी देख लिया FATF के अंदर, ये मेरा अपना ओपिनियन, मैं तो कहूँगा ये तो है ही सारा पॉलिटिकल। 27 में से 26 हो गए तो भी पाकिस्तान नहीं, इसका मतलब इन्फ्लुएंस कहीं और से चल रहा है। तो ऐसे लोगों की चीज़ों को फुलफ़िल करने का क्या फ़ायदा? मतलब डिस्क्रिमिनेशन नज़र आ रही है ना, अंधे को भी नज़र आ रही है। और बाकी अल्लाह पे भरोसा रखना चाहिए। राज़िक़ हमारा रब है। अल्लाह ताला ने हर बुरे वक्त में पाकिस्तान को निकाला है, पाकिस्तान का साथ दिया है। अभी तो अपनी आंखों से दुनिया देख रही है कोरोना के मामलात में जो रब्बुल इज़्ज़त की ख़ास करम नवाजियाँ मेरे मुल्क पाकिस्तान पे पंचतन पाक के सदक़े रही। तो मैं ये कह रहा था, आप दुनिया में किसी पे भरोसा कर लीजिए, लेकिन ये पड़ोस पे ना कीजिए, और ना ही जो उसका बाप बना हुआ है आजकल उस पे भरोसा कीजिए। यू नो वेरी वेल, जो पाकिस्तान के अंदर बदअमनियाँ फैलाते हैं और पाकिस्तान में जो लोग प्रॉब्लम पैदा करने की कोशिश करते हैं, बड़ा दुख होता है मुझे जब हमारा कोई सिविलियन शहीद होता है, या ख़ास तौर पर जब कोई फ़ौजी जवान बेचारा अल्लाह की राह में शहीद होता है। मुझे उस पर वो अफसोस तो नाउज़ुबिल्लाह नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं इंसान की हैसियत में, उसके भी बच्चे हैं, उसकी भी माँ है, उसके भी बहन है, दुख तो होता है ना इंसान को। गो के हमारे मजहबी लिहाज से वो बहुत आला मुकाम पे सरफराज हो रहा है, मगर एक इंसान की हैसियत में दिल दुखता है। लेकिन जब आपसे अल्लाह के करता तो मेरा रब है, ये अल्लाह की तरफ से एक सादत होती है। मगर एक बात मैं कहता हूँ, इंसान को ये सोचना चाहिए कि जब वो अपना पड़ोस में आग लगाता है तो वो भी वक्त आता है कि धुआं और तपिश उस तक पहुँचे। तो खैर अल्लाह फ़ैसला करने वाला है। तो ख़वातीन और हज़रात, सोशल मीडिया पे बिल्कुल अप्रोच ना कीजिए। आपके टीवी पे टिकर भी चल रहा है, मेरी कोई कनेक्टिविटी नहीं। मुझ तक अप्रोच करने का एक ही तरीक़ा है, ARY के अलावा मेरा ऑफिस है जहाँ मैं बैठता हूँ, PC होटल कराची। वहाँ का नंबर मैं आपको बता रहा हूँ, कोड के साथ कराची के 02135685501, और दूसरा नंबर है 02135685501।
0 to 1, इन 2 नंबरों पे, आज संडे होता है, आज ऑफ होता है, आज ना कीजिएगा, मंडे को 2:30 बजे से लेकर 7:30 बजे तक सिर्फ इन 2 नंबरों पे आप मेरे असिस्टेंट से प्राइवेट कमर्शियल कंसल्टेशन के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और जो बैरून मुल्क ओवरसीज से मुझे करते हैं, उनको मैं कहूँगा जब आप कॉल करें तो मेरे असिस्टेंट से कहें हुमायूं साहब को वीडियो पे दिखा दीजिए, आप भी मुझको देख लें, मैं भी आपको देख लूँ, ताकि दोनों तरफ सेटिस्फेक्शन हो जाए और धोखे का अंदेशा ख़त्म हो जाए। और एक चीज़ ज़हन में रखिएगा, अपना सदका अपने हाथ से कीजिए, अपना जो भी सदका करना है, ना कोई आपका सदका करे, आप अपने हाथ से करें, सबसे अफजल है। और दूसरी चीज़, ना ही कोई मैं अमलियात, ना ही कोई मेरे पास कोई ऐसी चीज़ है, आई एम जस्ट स्टूडेंट ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी, सिर्फ एस्ट्रोलॉजी का एक तालिब इल्म हूँ, बाकी सिर्फ मेरे रब का करम है और पंजतन पाक का सदका है। वो जब चाहता है अपना करम कर देता है, इज़्ज़त दिलवा देता है, उसी की खुशनुदी चाहिए और उसी की रज़ा चाहिए। और जब तक वो करम करेगा, इंशाअल्लाह ताला इंसान कभी नाकाम नहीं होता। और याद रखिएगा, पाकिस्तान के अंदर जो शख्स प्रो इस्लाम या प्रो पाकिस्तान होगा, उसके 100 दुश्मन तो वैसे ही पैदा हो जाते हैं, उसको कभी आगे नहीं आने देंगे। और जो अल्लाह ना करे कोई एंटी इस्लाम एंटी पाकिस्तान करे, देखें ठग करके आपके सपोर्ट करने के लिए लोग पैदा हो जाएंगे, ये होता है। खैर, बहरहाल इस दुआ के साथ हुमायूं महबूब को अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह दोबारा आपसे इसी जगह इसी शो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।